तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम वापस करने वाले हैं दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 और ये जो CBSE कोर्स क्लास 9 CBSE प्लस NCERT लेसन 2। सो गाइस, तो अभी हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। सबसे पहले सेल्स, ठीक है इस और इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो प्रोकैरियोटिक जो है ये दो शब्द में बांट सकते हैं हम। प्रो कैरियोटिक, प्रो मतलब होता था पुराना पुराना, और कैरियोटिक मतलब सेल्स। मीन्स कैरियोटिक जो है वो कैरियोट से आया है, इसका मतलब ये सेल्स, ठीक है। सो और यूकैरियोटिक में जो है वो शब्द यू और कैरियोटिक, जिसका मतलब है, और यू का मतलब है नया। सॉरी, वो मैंने गलत लिख दिया है, नया। तो जो प्रोकैरियोटिक मतलब होता है पुराने सेल्स, पुराना सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना, ठीक है। कैरियोटिक मतलब जो है वो उसको डिफाइन कर रहा है। एक्चुअली सेल नहीं है, मतलब सेल तो वो मैं नेक्स्ट के बारे में बता रहा था, सॉरी। तो कैरियोटिक इसको डिफाइन कर रहा है। तो पुराना सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, और नया सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो पहले ओरिजिनल डायनासोर के टाइम में ये थे, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो हम जैसे हम बने हुए, फिर प्लांट्स वगैरह, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स का वो करेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सो अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का जो डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। सो अभी हम इधर लाइन खींचेंगे और नेक्स्ट देखिए। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा जूम करते हैं। प्रो कैरियोटिक और ये होगा यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इधर में एक लाइन बना देते हैं, और देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब हो जाता है पुराना, जो कि हम कह रहे हैं। सो प्रोकैरियोटिक में सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो डिफरेंस है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि सबसे पहला डिफरेंस है, दे आर स्मॉल, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल दे आर क्वाइट लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल्स। मीन्स यूकैरियोटिक नहीं, दे आर क्वाइट लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस में, मीन्स उनके रिस्पेक्ट में। तो गाइस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनका हमें वो भी लिखना पड़ेगा, साइज यानी डायमीटर, क्योंकि हम सर्कमफेरेंस वगैरह ये सब नहीं देखेंगे, हम डायमीटर देखेंगे। और एग्जामिनर भी हमेशा डायमीटर देखता है। तो डायमीटर जो हम कहेंगे या साइज, वो होगा
1 to 10 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर आप सबको पता ही होगा, फिज़िक्स में तो पढ़ते ही आ रहे हैं 7-8 में। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वर्शन। और अगर ठीक है, माइक्रोमीटर जो है उसका मतलब है वो 10⁻⁻6 मीटर। और ये क्वाइट लार्जर ये होते हैं 100 नहीं, 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये 5 to 100 माइक्रोमीटर के वो होते हैं। तो गाइस अभी तक जितने लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए, ये वाला चीज़ पहले लिख लीजिए। मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मीन्स ज़रूर नहीं पड़ेगा पर तब भी ले लीजिए। ठीक है, अभी हम वापस अपने उस तरफ जा रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट डिवीजन हम करेंगे वो है सॉरी न्यूक्लियर जो रीजन होता है, जो न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। ये जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, और इधर नाम लिखेंगे न्यूक्लियस स्लैश न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, अब एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो डिवीज़न है उसको हम देख रहे हैं। और इसको आप ये भी लिख दीजिए कि इसको हम कहा कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियोइड कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम रहता है। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ इसको बस सभी लिख लीजिए और इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम बारीकी से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, और इसमें होता है मोर देन 1 or 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर इधर भी लिख देते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। बाउंड ऑर्गेनेलीज या फिर ऑर्गेनेलीज ही लिखते हैं, लीज आर एब्सेंट। ठीक है, और एक मिनट, सॉरी क्या हो गया ये, और एब्सेंट। इधर यही लिख दीजिए इसका इन्वर्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। इसी को इधर कॉपी कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, और अभी इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर ऐसा रख रहा हूँ 1 2 3 4 5। यस, अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे। इधर अभी हम देखेंगे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर स्लैश कॉमा मल्टी सेल्यूलर
सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। हाँ गाइस, तो अभी हम ये करेंगे। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब होता क्या है? यूनिसेलुलर मतलब जो आप समझ गए होंगे, यूनि मतलब एक, ठीक है, कौन सेल्यूलर मतलब सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल होता है, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है अमीबा। अमीबा का स्पेलिंग गलत, क्या कर दिया मैंने। अमीबा, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अमी प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, थोड़ा इसको इग्नोर करिए। अमीबा, ठीक है, कॉमा क्लामाइडोमोनास मोनास। और मल्टीसेलुलर मतलब ही ज़्यादा सेल्स, मोर देन वन सेल्स। बेस्ट एग्जांपल ह्यूमंस। हम इन्हीं से बनते हैं, ठीक है गाइस। सो अभी नेक्स्ट चीज़, अभी आप लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि होगा व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना हुआ है? अप ऑफ, ठीक है। ये एक चीज़, सेल किससे बना हुआ है, ये आप चीज़ अभी देखेंगे। सो सेल एक्चुअली, सेल जो है वो तीन चीज़ों से बना रहता है। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। कॉमा, इधर रहेगा साइटोप्लाज्म, कॉमा, इधर एक और चीज़ होगा जो कि होगा न्यूक्लियस। पहले क्लासेस आप पढ़ते ही आ रहे हैं, पर अभी हम और भी इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको एक बार लिख लीजिएगा इस, ओके गाइस, अभी इसको भी एक बार लिख लीजिए, जितना भी लिखा है ये लिख लीजिए, मीन्स वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो गाइस, अभी तक आप ले चुके होंगे। सो ओके, अभी हम वापस अपने टॉपिक में आते हैं। एक मिनट, सॉरी गाइस, एक मिनट आप ज़रा होल्ड करिए। हाँ गाइस, सो अभी हम वापस उधर जाएंगे। सो अभी हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, ठीक है गाइस। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है गाइस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आपको पता होगा गाइस, ठीक है गाइस। तो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, ये दोनों क्या कर रहे हैं एक साथ? तो प्लाज्मा मतलब काइंड ऑफ वो हो जाता है, एंड ब्लड का आप सुने होंगे ना, प्लाज्मा काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, मतलब कि क्या होता है, काफ़ी सारे मिश्रण होता है ब्लड, जिसमें आता है एक चीज़ आता है जो कि प्लाज्मा भी आता है, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे टाइप के जो वो करते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, इसको हम और एक चीज़ बोलते हैं जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल आपने देखा होगा कैसे दिखता है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। कौन सा कलर बनाए? इससे करते हैं, नहीं इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे। यप, इससे करना ज़्यादा सही रहेगा। वाइट कलर चाहिए मुझे। वाइट कलर ना आना चाहिए ना मुझे। डन। देखिए सेल कुछ इस प्रकार से होता है। नहीं, ये तो अंडा बन गया।
ये अंडा बन गया गाइस। अंडा नहीं देखना बनाना, मुझे एक सेल बनाना है कुछ इस प्रकार से। देखिए गाइस, ये सेल होता है ना, तो बेसिकली मैं प्लांट सेल बना रहा हूँ। तो ये होगा न्यूक्लियस। ओके गाइस, मैं क्या बना रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, सॉरी। तो ये इधर ये एक चीज़ चला जाएगा, फिर इधर ये चीज़। तो ये जो चीज़ होता है ना, मीन्स ये, इसके बाद ये चीज़, यहाँ पर एक और लेयर होता है ग्रीन कलर का, जो कि कुछ ऐसा होता है दिखने में। ग्रीन नहीं होता, ग्रीन हम वैसे ही बता रहे हैं। ग्रीन होता है कभी बार, नहीं भी होता है, ठीक है। डिपेंड्स दैट प्लांट के पास कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़, ये जो कैसे पॉइंट करूँ, ये जो वाइट कलर का देख रहे हैं ना, ये होता है, ये जो चीज़ होता है ना, इसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज़ गाइस जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि ये अपने आर पार लिक्विड को आने और जाने देता है, पर ये कुछ ही सॉलिड को जाने देता है, कुछ ही सॉलिड को ये जाने देता है अपने आर पार, ठीक है। सो अभी हम इसको बहुत अच्छे से जानने के लिए हमें परमिएबिलिटी जानना पड़ेगा। जो सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल होता है ना, तो परमिएबिलिटी, अब देखिए परमिएबिलिटी में 4 टाइप्स के आते हैं। परमिएबिलिटी में 4 टाइप्स के आते हैं। एक होता है परमिएबल, इसको हम मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या फिर जो भी बोल सकते हैं। एक होता है इनपरमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल, मिएबल, और एक होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। सो इस चीज़ में हम ज़रा देखेंगे, इसको ज़रा आप लिख लीजिए इस चीज़ को। हाँ, पहले इधर देख लीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। सो गाइस, होप सो आपने ये कर लिया। अब इसका भी एक फ़ोटो ले लीजिए। ओके गाइस, सो परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएबल, एक मिनट, परमिएबल का मतलब होता है किसी चीज़ को आर पार करना, आर पार कर देना, ठीक है। इसे कहते हैं परमिएबल। यानी ये सॉलिड्स मीन्स सॉलिड्स, और एक और चीज़ जो कि मैं बता, सो जो सॉलिड्स होते हैं ना गाइस, मैं एक और चीज़ बोलने वाला था। क्या था वो? देखिए, इसको हटाइए। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो मैं बता रहा था आपको, जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना गाइस, सॉलिड्स स्लैश लिक्विड्स, इनको आर पार करने देता है। सॉलिड मतलब मैं कह रहा हूँ सॉल्यूट्स को, और ये होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो होता आप जानते ही होंगे। और इसके रिलेटेड भी एक और अलग चैप्टर है जो कि है केमिस्ट्री में, क्लास 9 के, जो कि होगा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इसको हम उस वीडियो में भी जानेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ। इम्परमिएबल इसका उल्टा, कि ये किसी को भी पास नहीं करने देता, ये किसी को भी पास नहीं करने देता गाइस। सेमी परमिएबल, जो कि मैं कह रहा हूँ,
इसका अब मैं अभी डिक्टेट कर रहा हूँ, मीन्स काइंड ऑफ इसको समझ के आप खुद से लिख लीजिएगा। सेमी परमेबल मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स को जाने देता है, लिक्विड्स को पास नहीं करने देता है, समझे गाइस? ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड को पास करने देता है, लिक्विड्स को पास नहीं करने देता है। सिलेक्टिव परमेबल मैंने अभी बताया, सॉलिड्स को कुछ सॉल्यूट्स को पास करने देता है और सारे सॉल्वेंट को पास करने देता है, ठीक है गाइस? इसका मतलब ये हुआ। अब जो सिलेक्टिवली परमेबल लिखी जो सेल मेम्ब्रेन है ना गाइस, सेल मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है गाइस, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है गाइस? अब एक और चीज़ जो हम कहने वाले थे कि इसके अंदर जो सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट आते हैं ये प्रोसेस से आते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है, जो सॉल्यूट जो प्रोसेस आता है उसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन मतलब वो तरीका जिससे जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये जाते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो सॉल्वेंट होते हैं ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, पर ये डिफ्यूजन नहीं होता है। ये डिफ्यूजन का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं ओस्मोसिस। ये आपने पढ़ा ही होगा क्लास 7-8 में, जो कि जिसमें सॉल्वेंट भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? अभी एक और चीज़ जो मैं कहने वाला था, इसको मिटा देते हैं, एक मिनट। इससे जो के अभी मैं एक एक्टिविटी करने वाला हूँ गाइस, ठीक है? तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसे लिखते हैं या फिर पेंसिल से लिखे, बताइए गाइस, आप ही बताइए, आप जो बताएंगे वही हम करेंगे। पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है गाइस? एक्टिविटी का स्पेलिंग गलत, एक्टिविटी। एक्टिविटी करने वाले हैं, सो चलिए इसको करते हैं। एक्टिविटी में हम करने वाले हैं एक, हम लिख रहे हैं प्याज का छिलका। प्याज का छिलका मीन्स अभी हम लेने वाले हैं, प्याज का छिलका नहीं लेंगे, छोड़ो। अभी हम लेंगे एक, क्या बताएं इसको शब्दों में कैसे व्यक्त करें। पत्ता आपको पता है, रियोलीफ, RHEO, रियोलीफ। ये पत्ता आपको पता होगा, इसी के रिलेटेड एक्टिविटी है ये। इसमें हम जानेंगे कि जो पत्ता है वो कैसे काम कर, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अभी आपको एक पत्ता लेना है, रियोलीफ, इसके ऊपर एक शुगर ड्रॉप डाल देना है, ठीक है? आप देखेंगे ये जो है ना कि ये सिकुड़ जाएगा, ऐसे करके सिकुड़ जाएगा क्योंकि इसमें से पानी निकल जाएगा। जो पानी है शुगर सोल्यूशन ना, एक्चुअली शुगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, और इसके अंदर जो सॉल्वेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं, ठीक है? इसे तो पानी ना जो पत्ते से शुगर सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं
प्लाज्मोलाइसिस। इसको ये जो यहाँ से निकल गया है ना, और ये जो निकला है इसको हम और एक चीज़ कह सकते हैं जो कि ऑस्मोसिस के द्वारा निकला है। ऑस्मोसिस है इसका कॉज, ठीक है, और इफेक्ट है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ना बहुत बार देखा गया है बहुत सारी चीज़ों की तरह, और इस चीज़ के हिसाब से ही हम सॉल्यूशंस को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। और ये चीज़ ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और चीज़ देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन, जो हमें पढ़ लिया है, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, और एक चीज़ ऑर्गेनेलीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली हम नेक्स्ट चीज़ लास्ट थिंग जो कि है वो है सेल डिवीज़न, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, और उसके बाद हम करेंगे एडवांस्ड वीडियोज़ जिसमें हम पढ़ेंगे NSO या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।